एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने अब फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी है। थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा ये कौन है। इनका नाम है सौम्या और इन्होंने एक बहुत ही पॉपुलर टीवी सीरियल में काम किया था जिसका नाम था नव्या, नई धड़कन नए सवाल। इस सीरियल में इनके को स्टार थे शाहिर शेख। इनकी जोड़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी एंड इनफैक्ट इस शो को आज भी देखा जाता है, आज भी याद किया जाता है। सो काफ़ी लोगों का कहना है दैट सौम्या गोविंदा से रिलेटेड है, वो गोविंदा की भांजी है। लेकिन एक्चुअल में कभी भी गोविंदा ने और ना ही सौम्या ने पब्लिकली आकर ये बात बोली है दैट वो गोविंदा से किसी तरीके से रिलेटेड है। लेकिन ये रिलेशन ना इस बेसिस पे निकाला गया है दैट रागिनी खन्ना, जो कि गोविंदा की भांजी है और कृष्णा की बहन है, वो और सौम्या कजन्स हैं। क्योंकि वो रागिनी की कजन है, इसी वजह से सौम्या को गोविंदा से रिलेटेड किया जाता है। नाउ एक्चुअल में रागिनी खन्ना और सौम्या बहनें हैं। ये इस तरीके से पता चला क्योंकि जब सौम्या नव्या वाला शो करी थी तो उस समय ना रागिनी ने एक बार उनको विजिट किया था। इसी तरीके से लोगों को इस बात का पता चला था। तो उस टाइम पे ये बात चली थी कि ये काफी दूर के रिश्तेदार हैं, लेकिन एक्चुअल में रिलेशन काफी ज्यादा क्लोज है। रागिनी ने उस टाइम पे ये कहा था दैट वो सौम्या की फैमिली को पर्सनली जानती हैं। ये लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के घर भी आते जाते हैं। रागिनी को पता था दैट सौम्या अभी स्टार्ट कर रही है और वो काफी नर्वस है अपने काम को लेके, तो इसी वजह से रागिनी उस टाइम पे सौम्या को गाइड करने के लिए आई थी। एंड सौम्या ने भी ना रागिनी के बारे में सेम तरीके की बातें कही थी दैट रागिनी उनकी हेल्प करती है एंड ऑल दैट। लेकिन सौम्या के साथ जब इतनी सारी चीजें हुई तो कभी भी रागिनी ने पब्लिकली उनको सपोर्ट नहीं किया, ना ही गोविंदा उनके सपोर्ट में आए। इनफैक्ट जब उनके साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी एंड इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट के थ्रू वो अपनी लाइफ के बारे में बता रही थी, तब भी ये लोग चुप रहे। ना ऐसा क्यों हुआ और कभी भी सौम्या की शादी में या फंक्शन में इन लोगों को नहीं देखा जाता है। से इस मूवी में एक सीन है जहां पर ऋषि कपूर को डांस करते हुए दिखाया जाता है, तो वहां पर ऑडियंस में सौम्या भी रहती हैं। इस तरीके से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और इसके बाद इन्होंने अपना टेलीविजन डेब्यू किया नव्या से। शो में नव्या को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था, लेकिन उसके बाद भी सौम्या ने एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। Yeah, I'll say when we were doing the scenes and stuff and we were hardly even talking to each other, forget about spending time. We used to just, whenever sir used to say action, our director used to say action, after that we used to talk, never before. Never before that. We used to be like in our own different worlds. Nobody's bothered about anything, you know. Now It's changed. we do talk to each other off screen as well and spend time as well. Yeah. इनका शो इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे इसकी टीआरपी कम होती गई और इस वजह से शो की टाइमिंग्स को चेंज कर दिया गया। और जब टाइमिंग्स चेंज हो जाने के बाद भी इसकी टीआरपी नहीं बढ़ रही थी तो पूरे शो को कैंसिल कर दिया गया। उस टाइम पे सौम्या का कहना था दैट उन्होंने एक्सपेक्ट किया था शो 3-4 साल तक चलेगा, लेकिन शो इतनी जल्दी बंद हो गया। इनके फैंस ने ना हवन भी करवाया था ताकि शो बंद ना हो, लेकिन हवन करवाने के बावजूद शो ऑफ एयर चला गया। Okay, this is Soumya from Navya. Hello, Nav. Hi. What's up? Are you a girlfriend of Shahir? No? I date myself. I don't date anybody. I just date myself. Okay, okay. शो खत्म होने के बाद उन्होंने कुछ टाइम का ब्रेक लिया था जिसमें वो वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट्स में चली गई थी। वहां पर वो अपने फ्यूचर हस्बैंड से मिलती हैं जिनका नाम था अरुण कपूर। अरुण एक प्रोडक्शन कंपनी के ओनर थे एंड कुछ टाइम में ही ये एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद 2016 में सौम्या अपना लास्ट शो करती हैं जिसका नाम था चक्रवर्ती अशोक सम्राट। ये शो करने के बाद वो कम्प्लीटली यूएस में शिफ्ट हो जाती हैं। जनवरी 2017 में वो अरुण कपूर से शादी कर लेती हैं और नवंबर 2017 में उनका एक बेटा होता है जिसका नाम है एडन। नाउ ये जो 11 महीने जब से उनकी शादी होती है और उसके बाद जब उनका बेटा होता है, ये टाइम बहुत ही ज़्यादा पेनफुल रहता है सौम्या के लिए। शादी के बाद ही उनके बीच में फाइट्स होने लग जाती हैं और उनके हस्बैंड अरुण उनको वर्बली फिजिकली अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। उस टाइम पे जब सौम्या के साथ ये सारा सीन हो रहा था तो मीडिया में आकर उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। सबको लग रहा था सौम्या एक हैप्पी लाइफ जी रही हैं। अंदर ही अंदर उनके साथ बहुत बुरा हो रहा था। उनके हस्बैंड उनको इतना ज़्यादा मारते थे, वो अपने को मिरर में देख के रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पा रही थी। उनकी पूरी बॉडी में चोट के निशान थे एंड ये उस टाइम पे हो रहा था जब वो प्रेग्नेंट थी।
वो काफ़ी दिनों तक खाना नहीं खाती थी and इस वजह से उनकी प्रेगनेंसी पे भी इफ़ेक्ट पड़ रहा था। वो अपने आप को शीशे में भी नहीं देख पाती थी एंड जब उन्होंने फाइनली अपने आप को शीशे में देखा तो उन्होंने डिसाइड किया वो अपनी लाइफ ख़त्म कर देंगी। वो तरीके ढूंढती थी किस तरीके से वो अपनी लाइफ को ख़त्म कर सके, लेकिन क्योंकि वो उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी इस वजह से वो अपने आप को मार नहीं सकी। वो इस बात का क्रेडिट अपने बेटे को देती हैं क्योंकि उनके बेटे ने उस समय उनकी लाइफ बचाई थी। बाद में सौम्या के पेरेंट्स भी वर्जीनिया चले जाते हैं और वहाँ पे वो सौम्या की हेल्प करते हैं ताकि वो इस ट्रॉमा से बाहर आ सके। कुछ टाइम बाद सौम्या सेफ हाउस में जाती हैं। तो यूएस में सेफ हाउस बनाए जाते हैं जहाँ पर ऐसे लोग जो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं वो हील कर सके। तो सौम्या वहाँ पे 2 महीने रही थी। जब वो वहाँ से बाहर आ गई, उन्होंने एक नया घर ले लिया, तब जाके फाइनली उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था। एंड ऑब्वियसली जब लोगों को पता चला सौम्या इतने सारी चीज़ों से गुजर रही हैं तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। सौम्या ने एक बहुत बड़ा पोस्ट किया था। मीडिया ने उस समय सौम्या से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन उनका कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। जब नव्या को 8 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो सौम्या एक पोस्ट करती हैं जहां पर वो लिखती हैं वो 21 साल की थी जब उन्होंने नव्या शो किया था। 8 साल कंप्लीट हो चुके हैं एंड अब वो ये बिलीव करती हैं दैट प्रिंस चार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना वो एक बहुत ही ट्रैशी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारी खुशी किसी एक लड़के पे डिपेंड नहीं करती, किसी इंसान पे डिपेंड नहीं करती, वो हमारे अंदर होती है। हम ही अपने आप को खुश कर सकते हैं। सौम्या ने उस टाइम पे जो भी बोला उन्हें आगे अपनी लाइफ में एक नया इंसान मिलता है। कोविड के टाइम पे वो यूएस में अपने लिए एक घर देख रही थी रेंट पे। वहाँ पे उनको एक घर मिलता है जहाँ पे उनको अपने प्रेजेंट हस्बैंड मिलते हैं जिनका नाम है शुभम। वो वहाँ पर उनके हाउसमेट रहते हैं एंड धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। 2023 में इन दोनों की शादी हो जाती है एंड शुभम ना बहुत ज़्यादा क्लोज है सौम्या के बेटे एडन से। सौम्या के अकॉर्डिंग उनको एक्टिंग पसंद है लेकिन अब वो कब ऑन स्क्रीन आएंगी इसका उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन वर्जीनिया में वो रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वॉल्व है और इंडिपेंडेंट है। वो उस टाइम पे वो सेफ हाउस में थी, उस टाइम पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स के बारे में उनको पता चला था जिससे आप यूएस में किसी पास्ट के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को जान सकते हो। उन्होंने एडवाइस दी थी दैट कभी भी आप रिलेशनशिप में हो तो वेरीफाई करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इससे ऑडियंस को एक तरीके का हिंट मिला दैट हो सकता है अरुण कपूर जो उनके फर्स्ट हस्बैंड थे उनका किसी तरीके का क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसके बारे में सौम्या को पहले नहीं पता था, लेकिन जब उनकी शादी हो गई बाद में उनको आइडिया हुआ इस बारे में। एनीवे इनके बीच में क्या हुआ था इस बारे में कभी भी सौम्या ने ज़्यादा ओपन होके नहीं बताया है। आज के टाइम पे वो काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रही हैं और इस ट्रॉमा से भी बाहर निकल गई हैं। इस वीडियो को लेके क्या ओपिनियन है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।